स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोली माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु असंतन केर सुभाऊ। सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूले संगति करइन काहू। भूले संगति करई न काहू। तिन कर संग सदा दुखदाई। तिन कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलाई घालई हरियाई। जिमि कपिलाई घालई हरियाई। जिमि खलन हृदय ते ताप विशेषे। खलन हृदय अति ताप विशेषी। जरई सदा पर संपत्ति देखी। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय।
संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। इंद्रियों और मन के रहते समस्त दोषों की प्राप्ति तथा उनके शमन से समस्त गुणों की और परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मुनियों में श्रेष्ठ धीर वीतहव्य मुनि ने विशुद्ध धारणा से युक्त बुद्धि से एकांत में स्थित होकर पुनः अपनी इंद्रियों को भली भांति इस प्रकार समझाया। कल के क्रम के अंदर हम मुनि वीतहव्य की कथा सुन रहे हैं। मुनि ने अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को समझाया, बोधित किया, आत्मस्थ होकर अभी उसी क्रम के अंदर पुनः अपनी इंद्रियों से बात कर रहे हैं, पुनः अपनी इंद्रियों को समझा रहे हैं। इंद्रियगण, यह मिथ्याभूत सत्ता नष्ट ही हो गई है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो। चित्त, तुम देखो कि तुम्हारे कायम रहने से अज्ञानी मूर्खों के राग द्वेष आदि तरंगों से युक्त संसार रूपी नदियों का समूह काल रूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ट हो रहा है। अपने स्वरूप में स्थित हैं और अपने स्वरूप में स्थित होकर पुनः अपने इंद्रियों को संबोधित करके कहते हैं कि अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि तुम विनिष्ट हो गए, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, इनकी अब सत्ता नहीं रह गई है, स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई है। वो प्रकृति का अंग या फिर चेतन का अंश, चेतन रूप से ऐसे सत्ता है, परंतु स्वतंत्र रूप से जैसे पहले मन इत्यादि अपनी इच्छा से जीव का पतन करने के लिए जो प्रेरणा या कार्य कर रहे थे, वैसी सत्ता, वैसी इच्छा या वैसी स्थिति अब नहीं रह गई है, ऐसा मुनि विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के कारण जो संसारी मनुष्य हैं उनकी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे कायम रहने से अज्ञानी मूर्खों के राग द्वेष आदि तरंगों से युक्त संसार रूपी नदियों का समूह काल रूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ट हो रहा है। अर्थात जो अज्ञानी मनुष्य, जिनको परमात्मा का या आत्मा का पूर्णतया ज्ञान नहीं हुआ है, जो हम जैसे सांसारिक जीव हैं, सांसारिक मनुष्य हैं, वो जो हम जैसे मनुष्य, उनमें राग द्वेष आदि तरंगे हैं और राग द्वेष आदि ये तरंगे, इनसे मिलकर अज्ञान रूपी नदी हो रही है। अज्ञान रूपी, कामनाओं रूपी ऐसी बड़ी नदी हो रही है और ये नदी काल रूपी समुद्र में हमको डाल रही है। कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है उनको तुम राग द्वेष के द्वारा काल रूपी समुद्र में डाल रहे हो। मन, बुद्धि इत्यादि को संबोधित करके मुनि बोल रहे हैं। हम कामनाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं संसार की, और उन इच्छाओं के वशीभूत होकर फिर जो राग द्वेष से लिप्त होकर हम कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे, उन कार्यों के कारण काल रूपी समुद्र में, अर्थात जन्म मृत्यु की परंपरा में हमको जाना पड़ता है। हमारे लिए मानो अब मुनि कह रहे हैं कि यदि ये क्रम हमें पता लग गया है और हमें पता लग गया है कि कहाँ पर रोग है या कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उस रोग का या उस अज्ञान का या उस दुख का हमें उपचार कर लेना चाहिए। इन मन, बुद्धि, चित्त, इन इंद्रियों के कारण ही हम लोगों में जो कामनाएं हैं, तो इन कामनाओं को रोक कर और इंद्रियों का उपचार करके, अर्थात उनको अपने वश में करके, तो उसके लिए दो नियम होते हैं, एक शम, एक दम। दम इंद्रियों का दमन को बोलते हैं और शम मन के दमन को बोलते हैं।
तो शम के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाए और दम के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित। तो शम दम का उपयोग करके इस इंद्रिय समूह को वश में कर लिया जाए और फिर इससे जो भी पारमार्थिक कार्य है अर्थात जो हमारे कल्याण का कार्य है वो इनसे लिया जाए और कल्याण को प्राप्त हो जाए। अन्यथा ये हमें पतन में, संसार में, काल में इनमें प्रविष्ट करा देंगे। मुनि कह रहे हैं, देखो एक दूसरे के अहंकार से होने वाले, एक दूसरे के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियां कहीं से उसी प्रकार गिर रही हैं जिस प्रकार वृष्टि की धाराएं गिर रही हैं। यहाँ पर देखो शब्द लिखा हुआ है और उसके आगे पूर्ण विराम लगा हुआ है देखो के बाद। तो पूर्ण विराम सेंटेंस के कंप्लीट होने पे लगता है। तो बस देखो लिखा है और ग्रंथ में देखो के बाद पूर्ण विराम अर्थात देखो लिखकर ही वाक्य पूरा हो गया। तो ये देखो किसको संबोधित कर रहा है? हमारे लिए है, तो हम देखें। और जो साधक गण हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं या जो चिंतन करके अपने कल्याण के लिए इस मार्ग में प्रविष्ट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन भक्तों के लिए, साधकों के लिए मानो यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, देखो एक दूसरे के अहंकार से होने वाले, एक दूसरे के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियाँ कहीं से उसी प्रकार गिर रही हैं जैसे बारिश की, वृष्टि की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, ऐसे गिर रही हैं। तो अहंकार के कारण कह रहे हैं, देखो। तो हम देखें कि हमारे ही अहंकार के कारण क्या क्या पतन हो रहा है या क्या कार्य हो रहा है, और जो कार्य घटित हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो हमें देखना चाहिए। अर्थात हमें अपनी ही वस्तु का परीक्षण करते रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं या जिस शैली से हम जीवन जी रहे हैं, तो वो शैली ठीक है या नहीं है, हमें देखना चाहिए। जो वाणी हम बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। जिस कार्य में, व्यवहार में हम लगे हुए हैं रोजी रोटी के लिए, वो ठीक है कि नहीं है। तो हमें बीच बीच में देखते रहना चाहिए, अर्थात परीक्षण करते रहना चाहिए। और परीक्षण करने से हानि नहीं होती है, लाभ होता है। परीक्षण करने से यदि कार्य ठीक हो रहा है तब वो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और कहीं कमी है, कोई अभाव या कोई गलती बन रही है तो उसमें सुधार हो जाता है। परंतु हम देखें ही नहीं, तो कार्य करते जाएं। जैसे कोई आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे देखता ही नहीं है कि पीछे कितना खराब हो रहा है या नुकसान हो रहा है, पीछे कितना बिगाड़ हो रहा है। तो आगे बढ़ने का या उस कार्य करने का लाभ क्या है? अंत में तो मानो पीछे सब कुछ नष्ट होता जा रहा है या बिगड़ता ही जा रहा है। मानो माता गृहिणी कोई भोजन पका रही है, अब वो भोजन पका पका के रख रही है और वो रखती है, पीछे से मान लो कोई कुत्ता बिल्ली उठा ले जा रहा है या किसी कारण से वो खराब हो रही है और वो पकाई जा रही। अब पूरा भोजन पका दिया और रख दिया, और जब आखिर में देखा तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे कार्य का लाभ क्या हुआ? तो कार्य करते करते परीक्षण करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई गलती या कमी तो नहीं बन रही है तो सुधार करना चाहिए, नहीं तो उसका परीक्षण हो गया। तो यहाँ पर कह रहे देखो, तो कह रहे अहंकार से होने वाले, अहंकार के कारण जो वध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को दुख की परंपराएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, हानि, लाभ, मान, अपमान, हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, कोई हमारा तिरस्कार कर रहा है, हम किसी का हानि, कोई हमारी, कहीं वध हो रहा है, कहीं कुछ अहंकार के कारण हो रहा है। तो देखना चाहिए, इसका हम चिंतन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सब साधु संतों की। अगर हम ऐसे देखते, बिना देखे ही
जीवन को जीते जाएं, कार्य को करते जाएं, और ये जीवन की जो अवधि है पूरी हो जाए, और अंततः हम पाए कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं था, तो मुझे परीक्षण कर लेना चाहिए था, उस समय सुधार संभव था। मेरे अज्ञान के कारण, मेरे अहंकार के कारण संसार में मेरा ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। वस्तुतः जो हम ऐसा विचार करते हैं कि हम उसका नुकसान कर देंगे या उसको हानि पहुंचा देंगे, उसका वध कर देंगे, उसको जीत लेंगे, इस प्रकार की जो कल्पनाएं या कार्य हम जो करते हैं, वस्तुतः हम ठीक ना हो अगर हम बिना विचार के उसको किए जा रहे हैं, और विचार करके अगर ठीक है तो करना चाहिए। जैसे संसार के अंदर अनेक शक्तियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं। संसार में विविधता है, और विविधता होने से सबके विचार, उनके खान पान, उनके कल्चर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम जो मुनि देखो शब्द का प्रयोग किया, और जिस हिसाब से हम अपने जीवन को या अपने विचार को ठीक मानकर चलते हैं, तो उसका परीक्षण हमें करके देखना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। तो संसार में क्योंकि नानात्व के कारण अलग अलग प्रकार का संसार है, इसमें वस्तुएं, व्यक्ति, सब कुछ भिन्न भिन्न है, देश काल इत्यादि अलग अलग है। अब जो जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये हमसे विरोधी विचार का व्यक्ति है, या ये हमसे विरोधी परंपराओं को मानने वाला है, या ये कम्युनिटी या ये कंट्री ये खराब है, हम ऐसा मान के यदि चलते हैं, तो फिर क्या होता? संघर्ष होता वहाँ पर, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए, जीतने के लिए। ऐसा ही आया ना, यहाँ पर कह रहे हैं देखो अहंकार से एक दूसरे को होने वाले वध, पराजय, उत्पीड़न, इसको देखो, ऐसा मुनि कह रहे हैं। तो हमें उस पर चिंतन विचार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, संघर्ष जीवन में चल रहा है, वध, जय, पराजय, लाभ, हानि जो चल रहा है, तो उस पर हमें देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब जिसको हम गलत मान के चलते हैं, मानो कुछ व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार में हो या अपनी कंट्री में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा समुदाय है जिसको हम गलत मान के चलते हैं, या कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम खराब मान के चलते हैं, या कोई ऐसा स्थान है, कोई लोग ऐसा है जो हमारी दृष्टि से ठीक नहीं है, गलत है। अब जो हमारी दृष्टि से गलत है, जिसको हम बुरा मान के चलते हैं, उसके साथ हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाई होने पर हम उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। विचार हो सकता बिना विचार के ही लड़ाई चल रही है। लड़ाई, युद्ध जो हो रहा है, हमेशा खराब के लिए नहीं होता है, अच्छे के लिए होता है। मानो शरीर में कोई बीमारी आ गई, बुखार इत्यादि, तो वो हमेशा खराब के लिए नहीं है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, या कि वो कहीं खराब तो नहीं हो गया है, उसको सतत चालू रखने के लिए रोग आते हैं। और उससे यदि कहीं सुस्त पड़ गया है सिस्टम, तो एक्टिव हो जाता है, या उसकी क्षमता बढ़ जाती है, नवीनकरण आ जाता है उसमें। उसके लिए, अच्छेपन के लिए यदि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, और व्यर्थ में ही यदि लड़ाई झगड़े बीमारियां चल रही हैं तो ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। अब जो हमारे विरोधी लोग हैं या विरोधी परंपराएं हैं, उस पर, उसके साथ हम, वो या तो हमें नष्ट करने के लिए कार्य करें या हम उनको नष्ट करने के लिए कार्य करें। परंतु क्या सब कुछ जो विरोधी है वो खराब होता है, या वो ठीक भी हो सकता है? और यदि सब कुछ खराब है तो फिर हमें अपने जीवन का और अपने शरीर का भी अवलोकन करना चाहिए कि कहीं जो ये थ्योरी या जो ये सिस्टम संसार में काम कर रहा है कि खराब को नष्ट करो, खराब को मार दो, खराब को हटा दो, खराब से लड़ाई करो, तो कहीं ये गलत तो नहीं है? गलत दिशा में तो ये
कार्य नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अब हम जो हमें गलत मानते हैं या जिनको हम गलत मानते हैं उनके साथ संघर्ष चल रहा है। अब हम अपने जीवन पर या अपने शरीर पर उसको टेस्ट करके देखते हैं। अपने जीवन के अंदर हमारे शरीर में अब 2 प्रकार के विचार होते हैं, अच्छे बुरे या फिर मिश्रित। हम एक विचार को मानो खराब मानते हैं तो उसको नष्ट करने की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो गई या विचार के द्वारा हमने प्रारंभ की। ये 2 अलग बातें हैं। प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो गई या हमने विचार करके उसको प्रारंभ किया। स्वतः जो प्रारंभ हुई वो 2 प्रकार से हो सकती है कि नेचर के द्वारा ऑटोमेटिकली वो एक डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम यदि एक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिकली तो ठीक है, और यदि हमारे अज्ञान के कारण सिस्टम एक्टिवेट हो गया या हमने उसको बूस्ट करके उसको डाइवर्ट करके उसको स्टार्ट कर दिया तो वो गलत चीज़ है। इस पे हमें अवलोकन करना चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। जैसे हम ये कहें कि बाल्य अवस्था हमारी थी, अब बाल्य अवस्था के बाद जो युवावस्था है उसने संघर्ष किया। बोली वृंदावन में नहीं, ठीक है, ये तो खटपट गले में चलती रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है। अब लड़ाई चल रही है ना बचपन में और युवावस्था में, तो युवावस्था जो है वो कहती है ये बाल्यावस्था खराब है, ये नष्ट होना चाहिए, और उसने युद्ध किया और उसने बाल्यावस्था को नष्ट कर दिया, युवावस्था आ गई। अब यो जो बाल्यावस्था है, जो हमारा बालक शरीर था या जो हमारी बाल्यावस्था थी वो पराजित हो गई। अब वो पराजित हो गई, ये जीत गया, ये प्रसन्नता मना रहा है अपनी युवावस्था। अब इसको डिफीट करने के लिए, चेंज करने के लिए, हराने के लिए जो इसकी विरोधी शक्ति है वो फाइट कर रही है। इसको जो मारना चाहती है वो कहती है युवावस्था खराब है, नहीं रहनी चाहिए, तो वृद्धावस्था फाइट कर रही है और वो फिर इसको हराती है। अब दिन है, दिन से रात्रि लड़ रही है, कहती है दिन में प्रकाश वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ, तो वो जीतती है। और फिर दिन कहता नहीं रात्रि ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ये खराब है, तो दिन जीत। झगड़ा चल रहा है ना, एक दूसरे को डिफीट कर रहे हैं ना, हटाते हैं, नष्ट कर रहे हैं। अब हमारे जीवन में जो ये झगड़ा चल रहा है, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, प्रत्येक के साथ ही कहानी ये बात ऐसे ही हमारे विचारों में भी चल रहा होता है, हमारे गुणों को लेकर चल रहा होता है। एक गुण मानो किसी में सत्व गुण है तो रजोगुण लड़ाई कर रहा है कि नहीं मेरा वर्चस्व होना चाहिए, कहीं तमोगुण लड़ाई कर रहा है, कहीं तमोगुण को डिफीट करने के लिए रज और रज को डिफीट करने के लिए सत्वगुण की लड़ाई चल रही है। और ये प्रतिस्पर्धा, ये युद्ध, एक दूसरे को हटाना, हराना, मारना, सब चल रहा है क्रम इस जीवन के अंदर। तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत नहीं है, ये ठीक है। भले ही जवानी ने बाल्यावस्था को नष्ट कर दिया, परंतु जवानी के भी तो गुण है ना। बाल्यावस्था में जो अबोधपना था, जो चंचलता थी, वो नष्ट हो गई। तो इस युवावस्था के भी तो गुण है ना। अब क्रियान्वित, क्रिया शक्ति बहुत है, ऊर्जा बहुत अधिक है, कार्य बहुत प्रचंड वेग से कर सकता है, खूब धन कमा सकता है, प्रसिद्धियाँ या अनेक प्रकार के लाभ कर सकता है, बल है युवावस्था के अंदर। लेकिन वृद्धावस्था भी साथ साथ झगड़ा कर रही है, वो भी अपना युद्ध लड़ रही है। उसने धीरे धीरे करके इस युवावस्था को पराजित कर दिया और उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो क्या ये जो वृद्धावस्था है क्या खराब है पूरी की पूरी? खराब तो नहीं है, इसमें भी तो अनुभव है।
उसमें इतनी उछल कूद थी जवानी के अंदर, उन्मत्त रहता था, किसी को कुछ समझता नहीं था। तो इसमें तो बड़ा ठहराव आ गया, बड़ी शांति आ गई वृद्धावस्था के अंदर, अनुभव आ गए हैं, ज्ञान पक गया है, शांति आने लगी है। अब संसार से विमुख होकर भगवान की तरफ जाने लगा है। अब संसार को न देखकर अपने को देखने लगा। तो गुण है ना ये भी वृद्धावस्था के, लाभ है ना इसके भी। ऐसे प्रत्येक अवस्था के गुण और दोष हैं, प्रत्येक क्रिया के गुण और दोष हैं। और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं या जितनी भी कहो इस सृष्टि में शक्तियाँ हैं, प्रत्येक शक्ति संघर्ष कर रही है दूसरी शक्ति को हराने के लिए, जैसे दिन रात को हराने के लिए कर रहा है। एक शक्ति दूसरी शक्ति से संघर्ष कर रही है, लेकिन ये जो संघर्ष है और इसमें जो लड़ाई है या इसमें जो हार और जीत है वो नेचुरली है। और हम हमारे ही जीवन में तो हम कितने हार गए, हमारे जीवन में कितना विरोध है। हमारा बचपन नष्ट हो गया, हमारे देखते देखते हम कुछ नहीं कर सके। हमारी जवानी नष्ट हो गई, हम देखते देखते कुछ नहीं कर सके। हमारे वो पूर्वज या हमारे वो गांव या जिन जिन वस्तुओं से हमें प्रेम था वे वस्तुएं नष्ट हो गई, हमारे देखते देखते हम कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया है। हम उसको कहते हैं नेचुरली घटित हो रहा है, ये बस ठीक प्रकृति के नियम से या विधान के, परमात्मा के विधान से घटित हो रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन शक्तियाँ तो विरोधी ही है ना। अगर तत्वों से विचार किया जाए तो युवा अवस्था और बाल्यावस्था या बाल्यावस्था और वृद्धावस्था तो विरोधी शक्तियाँ ही तो है ना। अब आगे और लड़ाई चल रही है मृत्यु की, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो क्या वो मृत्यु आएगी वो खराब है क्या? अब हम उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? या मानो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्यों एक्सेप्ट कर लिया है? और ये जो संसार में या प्रकृति में ये विरोधी शक्ति या विरोधी तत्व कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम क्यों बुरा मान रहे हैं? अहंकार के कारण। बाल्यावस्था नष्ट हुई, अहंकार नहीं था, ठीक है। युवावस्था नष्ट हो गई तो ठीक है, अहंकार ईगो वहाँ नहीं लड़ाई करती, अड़ता नहीं आगे। वह तो थोड़ी करता है कि मैं तो इस जवानी अवस्था को नहीं रखूँगा, मेरा बाल्यपन नष्ट कर दिया इसने, या मैं तो इस वृद्धावस्था को नहीं रखूँगा, मेरी जवानी नष्ट कर दी इस वृद्धावस्था ने। तो वहाँ तो ईगो आती नहीं है, वहाँ तो अहंकार आता नहीं आता ना। वहाँ तो नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया हमने बस उसको, बड़ा सहज भाव में स्वीकार कर ली वो चीज़ें हमने। वो बदलाव या वो मृत्यु है ना सारी। एक गुण को दूसरे गुण ने मार दिया, मृत्यु कहेंगे ना। एक अवस्था को दूसरी अवस्था ने मार दिया तो मृत्यु कहेंगे ना। तो वे मृत्युएं, वे हिंसाएं, वे बदलाव वो बड़े सहज भाव में हमने स्वीकार कर लिए। क्यों स्वीकार कर लिए? एक वस्तु नहीं थी बीच में, अहंकार अड़ा नहीं बीच में यहाँ पर। और यदि बढ़ जाता तो जैसे ही जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ था, पहला परिवर्तन वो जो भी था, चाहे वो अवस्था को लेकर था, चाहे वो विचार को लेकर था, या किसी पदार्थ को लेकर था, वहीं पर या तो हम मर गए होते या वो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति मर गई होती। ऐसा ही तो चलता है। हम परिवर्तन स्वीकार ही नहीं करते संसार के अंदर। कहते नहीं वो गलत है, वो कम्युनिटी गलत है, या वो स्थिति गलत है, या वो देश गलत है, या जो भी कहें हम इसको कितने भी नाम ले लें, ये गलत है। और हम लड़ रहे हैं एक दूसरे। कौन है ये जो लड़ रहा है बीच में? ईगो, अहंकार, यही तो लड़ रहा है। यही तो कहता है मैं ठीक हूँ, तू गलत है। यही कहता ना अहंकार, मेरा कल्चर ठीक है, मेरी मान्यताएं ठीक हैं, मेरा खाना पीना ठीक है, मेरी कंट्री, मेरा सब कुछ ठीक है। वो ये बोलता है, दूसरा भी बोलता है, लड़ाइयाँ चल रही है। जबकि बहुत अधिक स्थानों में, बहुत अधिक व्यक्तियों में, बहुत अधिक परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से यदि हम इस परिवर्तन को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, तो कहीं लड़ाई की, इन हत्याओं की, वधों की, इनकी आवश्यकता नहीं है, उत्पीड़न इत्यादि की। सहज भाव में ही घटित हो सकती है सब चीज़ें, जैसे नेचर में हमारे जीवन में अवस्थाओं में घटित हो रही है। लेकिन हमारा ईगो नहीं घटित होने देता है।
अब ये प्रश्न होता है, तो क्या कहीं किसी से लड़ाई नहीं करे क्या सबको ठीक मान ले? तो ये भी नहीं कह सकते। जैसे प्रारंभ में कहा गया कि जो हमारे अंदर विचारों में दो प्रकार से क्रियाएं होती हैं, एक ऑटोमेटिकली प्रभु प्रेरित या प्रकृति प्रेरित, वो जो हमारे विचारों की प्रक्रिया है वो सहज है, वो ठीक है। लेकिन जो करप्ट सिस्टम के कारण हमारे मान लो विचार में थॉट्स प्रोसेस के अंदर करप्शन आ गया है या लैक ऑफ नॉलेज आ गया है, तो उस लैक ऑफ नॉलेज के या करप्शन के कारण या किसी कमी के कारण जो हमने मिलावट कर दी है और उसके द्वारा जो अब विचार या क्रिया प्रारंभ हो रही है वो तो नेचुरली नहीं है। और जब वो नेचुरली नहीं है तो हमारी ही किसी कमी के कारण वो खराब नेचर के अंदर और हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ खराब परिस्थितियाँ क्रिएट कर रही है। तो उसको रिपेयर करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए या उससे युद्ध करने के लिए ज़रूरत है, वहाँ पर ज़रूरत है। ऐसे ही इस पूरी सोसाइटी में, मानो इस वर्ल्ड को हम एक सोसाइटी बोलते हैं, तो इस संसार में जितनी कम्युनिटी हैं या जितने स्थान हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि ये खाली ईगो की लड़ाई चल रही है या वास्तव में खराबी है। किसी का विचार, खान पीन या उनका रहन सहन क्या वस्तुतः खराब है, या हम जिस थ्योरी को, शैली को मानते हैं उसके विरुद्ध होने से हम उसको गलत बोल रहे हैं या वो हमें गलत बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये मैन मेड है। ये हमारे गलत विचार के कारण ये क्रिएट हो रहा है। मानो किसी दूसरी जाति ने या सांप्रदायिक लोगों ने अपने धर्म को या अपने थॉट प्रोसेस को या अपनी कंट्री को या अपनी वस्तु को उन्होंने ठीक मान लिया और कहते दूसरे वाले को नष्ट कर दो, ठीक नहीं है। तो क्या ये एक्चुअली ऐसा करना, बोलना ठीक है? ठीक नहीं है। वहाँ पर बेसिकली उस आदमी में प्रॉब्लम है, उसके विचार में प्रॉब्लम है। वहाँ पर उसका अज्ञान, उसका अहंकार, उसमें प्रॉब्लम है। और ऐसा ही यदि हम कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम है। अब दूसरों को ठीक करना वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो लड़ाई इत्यादि हो रही है और हमें भी डिफेंड करने के लिए जो लड़ना पड़ रहा है तो ठीक है। परंतु यदि हम भी उसी विचारधारा से कार्य कर रहे हैं, हम भी वही थ्योरी या वही शैली अपना रहे हैं जो उन्होंने अपनाई है, तो फिर हमें भी अपने ऊपर विचार करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मुनि ने कहा देखो, अपने को चेक करो। एक बात ये हमने सोसाइटी को लेके और संसार को लेके बात की, एक बात। अब हम अध्यात्म को लेके, आत्मा को लेके, या इस जीवन के बाद जो घटित होना है या जीवन के पहले जो घटित हो गया, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में, लोक और परलोक के बारे में हम विचार करें तो वहाँ भी तो हमें देखना चाहिए ना। अब जो थ्योरी, जो शैली या जो वस्तुएं हमने ठीक मान ली हैं, ऐसे जीना ठीक है, ऐसे खाना ठीक है, ऐसे रहना ठीक है, ऐसे बोलना ठीक है, क्या वो वस्तुतः ठीक है या हमारे द्वारा मिलावट करके हम ही अपनी तरफ से उसको बोले जा रहे हैं ठीक है ठीक है? हो सकता है ठीक ही ना हो। ऐसा संभव है या नहीं है ना? ऐसा संभव हो सकता है कि जिस जीवन शैली को हम ठीक माने बैठे हैं कि बस ऐसे कमाओ, खाओ, घर में संसार में रहो, मौज मस्ती, घूमो फिरो, ठीक है, हो गया पूरा जीवन। हो सकता हो ठीक ना हो, हमारे अज्ञान के कारण हमने उसको ठीक मान लिया हो। हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए हम वो सब करते जा रहे हो, हमारे इंद्रियों के संतोष के लिए, हमारे चित्त के संतोष के लिए हम वो सब पागलपन में, मूर्खता में करते जा रहे हो। तो क्या हमें नहीं देखना चाहिए? देखना। हाँ, हमें पता कैसे चले कि ये हमारे अहंकार की वजह से हो रहा है, ये बस वैसे ही हम अपनी
मतलब वो पूर्ति के लिए, कि हमारे अहंकार की पूर्ति होती रहे, या ये रास्ता ठीक नहीं है? अनुभव के लिए एक अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष ऐसे बताए जाते हैं। जो चीज़ हमारे जीवन में या सामने घटित हो रही है, जैसे सामने उदाहरण दिया जाता है, धुआं उठ रहा है तो हमने एक अनुमान लगा दिया आग लगी हुई है ना। तो हम पास में जाके देखें, हो सकता बादल हो या कोई और आग ना लगी हो, कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा देखने से, या फिर प्रमाण हमें शास्त्र संत वो तरक्की ये ऐसे टेक्निक या प्रमाण ऐसे बताएं, या हमारा अनुभव अर्थात हमारी आत्मा ही हमें बता देती है कि ये चीज़ ठीक है या ये गलत है। अब हमारी आत्मा की आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ रही है और जो सामने हमें दिख रहा है वो भी ठीक नहीं है, तो फिर युक्ति का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, संतों का सहारा लेना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। वो हमारे जीवन को देख के ही बता देंगे, भैया तुम्हारा ऐसा बोलना, करना, चलना, रहना ठीक नहीं है, इसको बदलो। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे हमारा आत्मा भी हमारा गुरु होता है। परिस्थितियाँ अर्थात जो हमें कुछ ऐसा घटित होता दिखता है जीवन में, उनसे भी हमें चीज़ें पता लग जाती हैं। बहुत सारे लोग एक जैसा जीवन जी रहे हैं और मैं कुछ भिन्न जी रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं मेरे अंदर उसका कमी हो। अगर हम संतों का जीवन देखते हैं और अपना जीवन देखते हैं और उसमें संतों से अपने जीवन में भिन्नता पाते हैं, तो हो सकता है कुछ कमी है, ठीक नहीं है। जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और भिन्नता पाते हैं, तो वहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हम ठीक नहीं हैं या हम ठीक हैं। मानो उनसे मैच करते हैं तो हम ठीक हैं, मैच नहीं करते हैं तो ठीक नहीं है। तो श्रेष्ठ लोगों के जीवन को देखो, संतों के जीवन को देखो, अपने जीवन को देखो, शास्त्र को पढ़ो, वो शास्त्र को पढ़ के फिर जो शास्त्र में बातें बताई गई हैं, फिर अपने जीवन पे उसको घटा के देखो कि जो शास्त्र में लिखा हुआ क्या मेरा जीवन ऐसा है और नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा। और सबसे आखिरी वाला होता है स्वयं का अनुभव, आत्मा का। हमारी आत्मा ही हमें बता देती। ये इस प्रकार से ये युक्तियाँ हैं, इनसे हमें ठीक है कि बेठीक है पता लग जाता है इन युक्तियों के द्वारा। अब हम जिस शैली से ये जीवन जी रहे हैं उसको हमें शास्त्र पे घटा के देखना चाहिए, संतों से पूछना चाहिए, अर्थात हमें अवलोकन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और यदि हमारा जीवन ठीक है, इस लोक के लिए ठीक है, परलोक के लिए ठीक है, आत्मा परमात्मा संसार सबके लिए ठीक है, हमारा कार्य करना, हमारा विचार, हमारी जीवन शैली, हमारा व्यवहार, जो हमारी रहनी, वो जैसे शास्त्र बता रहा है उसके अनुरूप है, ठीक बैठ रही है, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर देखो, वहाँ चेक करो उसको, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए। मानो जीवा को अच्छा लग रहा है कुछ ऐसा खाना जिसको शास्त्र निंदित बोलता है, अभक्ष्य बोलता है, ये नहीं आप खा सकते हो, अधिकार नहीं है वहाँ पर, कहीं हम उसको तो नहीं खा रहे हैं। तो देखें, कहीं इंद्रिय के वश में होकर इंद्रिय की तृप्ति के लिए तो हम उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, कहीं मन के वश होकर मन की तृप्ति के लिए तो किसी ऐसे कार्य को नहीं कर रहे हैं जो शास्त्र की दृष्टि में, संत की दृष्टि में, लोक की दृष्टि में निंदित है। तो देखो, है ना, अहंकार की तृप्ति के लिए ही, मानो अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ही हम कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। चेक करना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर ऐसा मोनी ने कहा है कि एक दूसरे के अहंकार से होने वाले एक दूसरे के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिंताओं से युक्त दुख की पंक्तियाँ कहीं से उसी प्रकार गिर रही हैं जैसे जल की बूंदें गिरती हैं। तो जल की बूंदें कहाँ से गिरती हैं? उसके पीछे कोई आधार है ना, बादल से गिर रही है ना, बिना बादल के तो बूंद नहीं गिरेंगी। तो हमारे जीवन में ये दुख जो गिर रहा है, हमारे दिनों जो दुख बार बार आ रहा है, हम जो वध कर रहे हैं अर्थात अपने विचारों द्वारा अपना ही हनन या दूसरों का, या उत्पीड़न कर रहे हैं अपने को या दूसरे को, या जो चिंताएं, ऐसा जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कहाँ से गिर रहा है ये दुख, चिंताएं? कोई है ना वस्तु उसके पीछे जो कार्य कर रही है, तो उसको देखो।
देखना चाहिए ना, कहीं हमारी इंद्रियां तो हमें नहीं भटका रही, कहीं हमारा मन तो नहीं भटका रहा है, कहीं हमारा अहंकार तो हमें पतित या भ्रष्ट नहीं कर रहा है, देखना चाहिए ना। और यदि हमने उसको देखा, चेक किया, मान लो कहीं कोई खराबी है, अब जैसे हमारे शरीर में एक रोग आ गया, तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें पता लग गया कि इस अंग में ये रोग आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उस अंग को काटेंगे या रोग को ठीक करने की कोशिश करेंगे? रोग को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना। तो हमारा क्या, वही आदमी इंटेलिजेंट है कि जो अंग सुरक्षित रह जाए और रोग निकल जाए शरीर में से। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चित्त नष्ट करना है, अहंकार नष्ट करना है, इंद्रियां नष्ट कर देनी है, बॉडी को नष्ट कर देना, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये शरीर रहे, इसमें अंग भी रहे, ये जीवन रहे, ये संसार रहे, संसार में लोग, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ रहे, परंतु जो प्रॉब्लम है वो निकल जाए, जो रोग है वो निकल जाए। जैसे शरीर से रोग निकलने के बाद शरीर स्वस्थ हो जाता, अंग यूं के यूं बने रहते हैं। मानो शरीर में, इसमें सर में पीड़ा आ गई है, दर्द होने लगा है, तो हम सर को नष्ट करने का प्रयास थोड़ी करते हैं, हम तो सर के दर्द को नष्ट करने का प्रयास करते हैं ना। ऐसे शरीर के किसी और अंग में कोई रोग आ गया तो उस रोग को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यही, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, यही रोग हैं, और इन्हीं के कारण ये सब उत्पीड़न, दुख, ये गलत, और जो उसको हम ठीक मान के फिर जीवन जीते हैं। और इस प्रकार अंधे होकर सोए हुए, जैसे उन्मत्त नशे में एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, उस प्रेत से पीड़ित हैं, अहंकार रूपी प्रेत से, मन रूपी प्रेत से, इंद्रिय रूपी प्रेत, इतनी पिशाचनियाँ, ये अहंकार, ये इंद्रिय इत्यादि भरे पड़े अंदर। उनको तो देखना चाहिए ना, चेक करना चाहिए ना। उसी के लिए कह रहे हैं मुनि, यहाँ देखो, उनको चेक करो, और फिर यदि हम देखते हैं ठीक है तो ठीक है, और ठीक नहीं है तो उसको हम ठीक करें। अपने विलास से शब्द करता हुआ लोभ रूपी पक्षी राग द्वेष रूप अपने तीक्ष्ण ठोर द्वारा इस जीर्ण शरीर रूपी वृक्ष के शम दम आदि गुण समूह रूपी फल पुष्पों को कतर रहा है। ये जो हमारा जीवन रूपी वृक्ष है, इस जीवन रूपी वृक्ष के अंदर फल और फूल लगे हुए, प्रसन्नताएं हैं, आनंद, सुख, क्रिया शक्ति, अनेक प्रकार के फल फूल इस जीवन में हैं। और इन फल फूलों को राग द्वेष के कारण ये पक्षी कुतर रहा है। अपने विलासों से शब्द करता हुआ लोभ रूपी पक्षी राग द्वेष रूपी तीक्ष्ण ठोर द्वारा जीर्ण शरीर के वृक्ष को, शम दम आदि गुण समूह को, इन फूल पुष्पों को कुतर रहा है। क्या करें? जो शम और दम, ये फल और फूल बताए ना, तो अपने शम और दम को ठीक करें। शम अर्थात मन को ठीक करें, दम अर्थात इंद्रियों को। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने अपना शम दम ठीक नहीं किया, मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, ये जो राग और द्वेष मनु चूहे हैं, और ये चूहे जड़ को कतर देंगे पूरी, इस राग द्वेष के कारण, इस अज्ञान के कारण, और ये जीवन रूपी वृक्ष गिर जाएगा। अपवित्र दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी कर्कश मुर्गा हृदय के राग द्वेष आदि दोष रूप कूड़े के ढेर को इधर उधर बखेर देता है। मोह रूपी महारात्रि में भयावह अज्ञान रूपी उलूक हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर शमशान में वेताल की भांति चारों ओर से प्रलाप कर रहा है। मोह रूपी रात्रि में ये अज्ञान रूपी उल्लू चारों तरफ से प्रलाप कर रहा है। अर्थात हमारे जीवन में जो मोह हो गया है, जो हमें अपने शरीर से मोह है या शरीर से संबंधित पदार्थों से मोह है, इस मोह के कारण
अज्ञान रूपी उल्लू हमारे जीवन में बैठ गया है। यह उस अज्ञान रूपी उल्लू के कारण हमें मोह हो गया है, ऐसा कहीं। अब ये अज्ञान रूपी उल्लू इतना शक्तिशाली हो गया कि चारों ओर प्रलाप, जैसे उसकी गर्दन चारों तरफ घूमती है ना उल्लू की, चारों तरफ से प्रलाप कर रहा है। ये अज्ञान, इस अज्ञान के कारण ही सारा अनिष्ट हो रहा है। जितनी भी कुछ भी हमारे जीवन में गलत हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, या हम कल्याण की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक ही ये उल्लू है, अज्ञान। इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। तो उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। इंद्रियगण, आप लोगों के विद्यमान रहने पर ये और इनसे दूसरी भी बहुत सी इच्छा, कामना, वासना, स्पृहा आदि अशुभ श्रियाँ रात्रि में पिशाचनी की तरह उछल कूद मचाती हैं। इन कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण ये पिशाचनियाँ, अशुभ रूपी पिशाचनियाँ उछल कूद मचा रही हैं। चित्त, तुम्हारे विनाश होने पर प्रभाव बता रहे हैं। यदि चित्त का, मन का विनाश हो जाए तो क्या प्रभाव आता है जीवन के अंदर। अभी तो पहले कह रहे हैं कि इन मन बुद्धि के कारण, इंद्रियों के कारण ये पिशाचनियाँ उछल कूद मचा रही हैं, सब दुख परंपराएं प्रकट हो रही हैं। और यदि ये चेतन हो जाए, विनिष्ट हो जाए, भगवद रूप हो जाए तो क्या प्रभाव आता है, उसके विषय में कह रहे हैं। चित्त, तुम्हारे विनाश होने पर समता, शांति, सरलता, क्षमा, दया आदि संपूर्ण शुभ श्रियाँ ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हो उसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो उठती हैं, जिस प्रकार प्रातः काल में कमलनियाँ। अब मोह रूपी तुषार से रहित रजोगुण रूप रेणु से शून्य निर्मल ज्ञान के प्रकाश से युक्त हृदय आकाश रूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म शोभित हो रहा है। अगर हमने उस पर देखा, विचार किया, सोचा, पीछे का जो भी विभाग बताया जिस पे हम इतनी देर चिंतन कर रहे थे, और वो यदि ठीक हो गया, हमारे मन बुद्धि इंद्रिय हमारे वश में हो गई, तो उसका ये प्रभाव आएगा कि शांति, सरलता, सौम्यता, मैत्री, मुदिता, प्रसन्नता, अपने स्वरूप में स्थिति, ये प्रभाव अर्थात परमात्मा भाव सिद्ध हो जाएगा। उसका ये जीवन में प्रभाव आएगा। जब तक मोह रहता है या जब तक रजोगुण की प्रधानता रहती है, तब तक इसकी सिद्धि नहीं होगी। रजोगुण को शास्त्र में रेणु से, रज कणों से ना, धूलि के जो कण होते हैं उनसे बार बार संबोधन किया जाता है रजोगुण को, कि रजोगुण ऐसा है हमारे जीवन में जैसे आकाश में धूल भर जाए। और ये मोह जो है, मोह को तुषार से संबोधन करते हैं शास्त्र में अनेक बार। जैसे मैंने अध्ययन किया और मैं समझ पाया, तो अनेक जगह तुषार से मोह का, मानो पर्याय, उसको पर्यायवाची बोले या उसका एग्जाम्पल के तौर पे, जो धुंध जो होती है, धुंध मोह का प्रतीक मानी गई है। धुंध में कुछ भी दिखता नहीं ना, ठीक नहीं दिखता है धुंध के अंदर, ऐसे मोह में ठीक नहीं दिखता है। और धूल में भी ठीक नहीं दिखता, धूल में आंखें भर जाती हैं, धूल में क्लेश हो जाता है बहुत ज़्यादा। आदमी मानो धूल भरी हो पूरे वायुमंडल के अंदर, धूल दूसरी और वायु चल रही है तेज, तो हम पीड़ित हो जाते हैं धूल के कारण, बड़ा कष्ट होता है। तो रजोगुण को धूल से बोला जाता है। जहाँ कहीं रजोगुण की बात आएगी तो पैरेलली ये शब्द भी प्रयोग किया जाता है अनेक बार, कि हमारे जीवन में रजोगुण की ऐसी प्रधानता हो गई है, जैसे वायुमंडल में, इस आकाश में धूल भरी हो तो धूल में व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो रजोगुण के कारण भी ठीक नहीं होता। रजोगुण में क्लेश बहुत अधिक होता है। रजोगुण से प्रेरित होकर जब हम कार्य करते हैं, सुख की इच्छा को लेकर कार्य करते हैं, तो परिणाम से दुख मिलते हैं। सत्वगुण के कारण शांति मिलती है, सुख मिलता है। और तमोगुण में तो मान अज्ञान होता है, मान दुख होता है तमोगुण के अंदर तो। लेकिन रजोगुण भी क्लेशदायक होता है, उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ती है, शक्ति अधिक लगानी पड़ती है, परिणाम बहुत कम मिलता है रजोगुण की प्रधानता के कारण। जैसे हम बाहर आंधी चल रही हो, बड़ा तूफान, मिट्टी उड़ रही है, तो हमें बड़ी फोर्स लगाना पड़ता है अपने को स्टेबल करने के लिए भी। और हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो गति कम होती है, हमें अपना डेस्टिनेशन की अचीवमेंट बहुत लेट, या हो सकता हम कहीं भटक ही जाएँ, धूल दूसरी तो बड़ा परेशान, थकान, ऐसा होता है। ऐसे ही रजोगुण से प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो उसमें फोर्स बहुत लगानी पड़ती है जीवन के अंदर।
लेकिन हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं आता। सत्वगुण के कारण जो शांति हो, जिसमें निर्मलता हो, सौम्यता हो, ऐसा जो जीवन है, ऐसी जो दृष्टि है ना, सत्वगुणमयी जो दृष्टि है, उसमें चीज़ें सहज रूप से घटित होती हैं और उसमें वो विशेष रूप से फोर्स नहीं लगाता व्यक्ति, अपने को कर्ता भी बहुत पार्ट में नहीं मानता है। यदि रजोगुण की पूर्णता होने लगी है, रजोगुण का मानो 100% के मान लो 3 माने, 100% मान लो तमोगुण है, फिर 100% रजोगुण है, 100% सत्वगुण है, तो 300% हो गया ना। तो मान लो अब ये सत्वगुण में ऊपर की तरफ हम चले गए हैं, 80% या 90% पे जब हम चले गए हैं, तो वहाँ पर ज्ञान प्रकट हो जाता है पूर्ण रूपेण, एक तरह से असंगता आने लगती है वहाँ पर। और रजोगुण के पार होने पर तो तुर्यातीत हो जाता है, फिर तो गुणों से अतीत हो जाता है, फिर तो परमात्ममयी हो जाता है। परंतु रजोगुण के रहने पर, सतोगुण के रहने पर, मैं गलत बोल गया, सतोगुण के रहने पर भी जीवन आनंदमयी होता है और रजोगुण के रहने से कलेश अधिक होता है, फोर्स अधिक होती है, कार्य हम अधिक करते हैं और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता है। जब जीवन पूरा होने लगता है और हम कंक्लूजन पे जाते हैं ना, तो हम हारे हुए, थके हुए या हानि में अपने आप को पाते हैं कि बहुत काम किया, बहुत कुछ सोचा विचारा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। अभी मृत्यु मतलब खेद के साथ मरता है व्यक्ति, रजोगुण के अंदर दुख लेकर मरता है और इसीलिए उसका जन्म होता है। लेकिन सत्वगुण में जब शरीर को छोड़ता है तो प्रकाशमयी जीवन होता है। अब उसने बहुत सहजता से बड़ा सोच समझ के कार्य किया, जीवन को जिया है और वो व्यक्ति जीवन के आखिरी दिनों में सेटिस्फाइड होता है। वो कहता है कि बढ़िया जीवन जिया, सब कुछ ठीक से घटित हो गया परमात्मा की कृपा से, तो खूब अपना ध्यान भजन वगैरह सब करता है और शरीर छोड़ते हुए उसको खेद नहीं होता है, सहज भाव में शरीर को छोड़ देता है सत्वगुण की स्थिति के अंदर। और यदि सत्वगुण को पार कर गया तब तो मुक्त होता है, फिर तो मोक्ष हो जाता है। तो हम यदि मुक्त नहीं हो तो सत्वगुण में तो अपने देह को छोड़ें, ज्ञान में तो जीवन को जिए कम से कम, ताकि हमें अब और आगे भी जब कभी खेद ना हो, या इस जीवन के बाद भी जो हमारी गति हो उस गति को प्राप्त करके खेद ना हो। इसलिए हमें देखकर जीवन को जीना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, संसाधु संतो। यहाँ पर कहते हैं कि मोहरूपी तुषार से रहित, रजोगुण रूप रेणु से शून्य, निर्मल ज्ञान के प्रकाश से युक्त हृदय आकाश रूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म शोभित हो रहा है। आकाश मंडल से गिरने वाली वायु आदि के अनुकूलित वृष्टि धाराओं की तरह दुखदायी विकल्प समूह अब नहीं गिरते, क्योंकि अब उस भाव में स्थित हो गया है, देखकर जीवन जिया है ना, तो अब आनंद के साथ जीवन घटित हो रहा है। शांत परम पवित्र मित्रता हृदय में उत्पन्न हो रही है। अज्ञान का विनाश होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश उसी तरह प्रकट हो रहा है जिस प्रकार शतकाल में मेघों के शांत होने पर निर्मल आकाश में सूर्यमंडल प्रकट होता है। वायु के शांत होने पर समुद्र जैसे सम हो जाता है, वैसे ही प्रसन्न, विशाल, गंभीरता से युक्त, शोभ शून्य और राग द्वेष आदि दोषों से रहित वश में किया हुआ मन सम हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अमृत प्रवाह से पूर्ण तथा अविनाशी आनंद से संपन्न पुरुष शांति से युक्त रहता है। केवल सच्चिदानंद परमात्मा में विश्राम हो जाने पर परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है। चित्त तुम्हारा स्वरूप अविचार के कारण ही कायम है। विवेक पूर्वक विचार करने पर तुम कायम नहीं रह सकते, किंतु केवल एक सम स्वरूप परमात्मा ही भली भांति समभाव से स्थित रह जाता है। विचार न करने पर तुम उसी तरह उत्पन्न होते हो जिस प्रकार प्रकाश के न रहने पर अंधकार। चित्त विचार से तुम्हारा स्वरूप उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार, क्योंकि जिसकी अविवेक से उत्पत्ति होती है उसका विवेक से विनाश हो जाता है।
जैसे प्रकाश से अंधकार का विनाश होता है और प्रकाश का अभाव होने पर अंधकार हो जाता है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी विचार के दृढ़ होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा चारों ओर से यह विनाश प्राप्त हुआ है। तुम्हारी इच्छा न होने पर भी विचार के कारण तुम्हारा चारों ओर से विनाश हो रहा है। मुनि कह रहे हैं चित्त को, चित्त की, मन की तो इच्छा नहीं मेरा विनाश हो। कह रहे हैं तुम्हारी इच्छा न होने पर भी विचार के, क्योंकि अब तो विचार किया ना, अब तो देख के जीवन जी रहे ना, अब तो अंधे बनकर बिना देखे थोड़ी जीवन जी रहे हैं। अब तक बिना देखे जीवन जी रहे थे तो ये चित्त मन इंद्रियां प्रबल हो रही थी और यही हमें इन हिंसाओं में, दुखों में, इस अनगिनत जन्म मृत्यु की परंपरा में हमें डाले हुआ था इन्होंने। लेकिन अब तो कह रहे ना, देख कर कहते हैं कि चित्त तुम्हारी इच्छा न होने पर भी विचार करने पर तुम्हारा विनाश हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के आने पर अंधकार का विनाश हो जाता है। अब वेतव्य मुनि अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। सौभाग्यवश मुनि किस स्थिति में वो अपना वर्णन करें। ये तो हम जैसों के लिए उन्होंने, वो तो पहले ही उस भाव में चले गए थे जब पहले उन्होंने प्रवचन अपने मन बुद्धि को दिया और उसमें ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं तो आत्मस्थ होकर बोल रहा हूँ, तुम्हारी सत्ता नहीं है और मैंने तुमको नष्ट कर दिया है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तो आत्मस्थ होकर ये सब कह रहा हूँ। तो हमारे लिए कह रहे थे और ये प्रसंग भी मानो कि देखो इन सबको देखो, क्या वास्तव में सब कुछ खराब है या तुम्हारा सोच या तुम्हारा कर्म खराब है, तुम ठीक से नहीं विचार करके जीवन जी रहे हो। इसको देखो, अपने ही मन बुद्धि ज्ञान अज्ञान को इनको परखो, अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को देखो, देखकर जीवन जियो। ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो ठीक करो उसको। उसके लिए कह रहे हैं, अपनी परिस्थिति का वर्णन अब कर रहे हैं। सौभाग्यवश मैं समस्त चिंता जवरों से मुक्त हो गया हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं, यदि हमने देखकर जीवन जिया ना, इन चीज़ों के ऊपर हमने चिंतन विचार किया और इनको ठीक कर दिया मन बुद्धि इंद्रियों के, तो फिर उसका परिणाम भी यही होगा जो मुनि वेतव्य अपने जीवन का बता रहे हैं। हम भी उसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे यदि हम देख कर चले तो। कह रहे हैं सौभाग्यवश मैं समस्त चिंता जवरों से मुक्त हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ और चारों ओर से तृप्त हो गया हूँ। मैं तुरीय पदरूप परमात्म स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूँ। इसलिए यह निश्चय हुआ कि संसार में जिसकी स्थिति विवेक पूर्वक विचार करने पर कायम ही नहीं हो सकती, वह चित्त है ही नहीं। किंतु परमात्मा तो अवश्य ही है। परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। सब प्रकार के मलों से रहित आत्मा के अंदर यह आत्मा है, इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योंकि यह मैं हूँ। क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा में इदम रूप से अन्य वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा में इदम रूप से अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली कल्पना कैसे हो सकती है। कह रहे उस परमात्मा में जो ये कहते हैं कि ये मैं, ये परमात्मा है और ये मैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु में ये परमात्मा है या ये आत्मा है और ये आत्मा से अन्य मैं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जल में, समुद्र के अंदर लहर भले ही भिन्न हो, अलग हो समुद्र से, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं हो सकती है, तो वो समुद्र ही है। और यदि कोई लहर ऐसा अपना अस्तित्व अलग मानती है कि मैं समुद्र से अलग हूँ, तो वो लहर की अज्ञानता है। लहर है या फेन है
वो जल ही है। ऐसे ही जो हम मान रहे हैं कि इस आत्मा में, इस परमात्मा में हम आत्मा अलग है, ये संभव नहीं। यह ज्ञान परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही सब कुछ है। बस उसको जानना है और जान के फिर उसको अनुभव करना है, उस भाव में स्थित होना। आत्मा ही है। पुनः इस यहाँ पढ़ते हैं, कितना सुंदर ये बात मुनि कह रहे हैं। परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी उससे भिन्न है ही नहीं। सब प्रकार के मलों से रहित आत्मा के अंदर यह आत्मा है, इस प्रकार की कल्पना नहीं हो सकती। आत्मा के अंदर यह आत्मा है, तो आत्मा में यह जीव आत्मा है या यह वस्तु है, तो ये अज्ञान के कारण है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, एक परमात्मा ही है सब कुछ। इस प्रकार की कल्पना हो ही नहीं सकती, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि एक अद्वितीय जिसमें दूसरा न हो, द्वितीय माने दो, और अद्वितीय जिसमें दो नहीं, एक ही हो, तो अद्वितीय परमात्मा। तो अद्वितीय आत्मा में इदम रूप से अन्य वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती कि ये तो आत्मा है और आत्मा में ये कुछ अन्य है। सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। अद्वितीय आत्मा में इदम रूप से अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली कल्पना कैसे हो सकती है? सब परमात्मा ही है। इसी कारण मैं यह आत्मा हूँ, इस प्रकार की कल्पना न करता हुआ मैं मौनी होकर उसी प्रकार अपने विज्ञान आनंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हूँ। मौनी कह रहे हैं मैं परमात्मा ही हूँ, तो मैं परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं, परमात्मा ही है। यहाँ पर कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की कल्पना न करता हुआ मैं मौनी होकर उसी प्रकार अपने विज्ञान आनंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हूँ, जिस प्रकार जल में तरंग। अतः उस वासना शून्य जीव के आश्रय से रहित, प्राण संचार से रहित, भेदभाव से शून्य, दृश्य से रहित, ज्ञान स्वरूप, मन और वाणी की चेष्टा से शून्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करके मैं शांत हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की जय। बोलिए वृंदावन।